और एक कमाल की बात यह है कि ये जो मैंने आपका छाट के रखा है कि भैया जनजातीय, ये कोनो एग्जाम में बैठो पूछ ही देता है, नहीं पूछता। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर पलट के देखिए, चाहे आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस से हो, चाहे आपका झारखंड पुलिस हो, कोई बिहार पुलिस, कहीं से भी हो, आपका इससे एक न एक सवाल गारंटी देता है। तो इस अब थंबनेल देख लो, यहां पर एक ही बार में दिमाग में फिट और गारंटी ही होगा। अभी के बाद तुम्हारे जनजातीय से एक सवाल नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन इन जनजातियों से प्रमुख टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने कुछ कटिंग लिया, आप लोग जरा देख लो। नेसी जनजाति का संबंध इनमें से यानी किस भारतीय राज्य से है? कब का क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल का है, ध्यान दो, है ना, थोड़ा सा मूड में आ जाए, है ना। एसएससी सीजीएल 12 जून का 2019 का, ज्यादा पहले का है क्या? है? रिप्लाई करते रहना, ठीक है। मैं बहरों गोंगो पढ़ाने नहीं आया, आई बात समझ में? कब का है? एसएससी सीजीएल 2019 का, मॉर्निंग बैच का है ये। आप बताइए कौन सा होगा इनमें से? नेसी जनजाति के संबंध इनमें से किस भारतीय राज्य से है? पहले बता, जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते, बात खत्म। अभी कौन नहीं जानते? नहीं जानते, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? यह भी नहीं जानेंगे, पक्का जानते हैं हम। ये 2019 का है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम का है, इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ, ये समझ में कि नहीं। आगे, अरावल्ला, कादर, मुदव्वर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहां से है? यह भी नहीं जानोगे, कह लो जरा देखो। जनजाति हम पढ़ते हैं पर क्वेश्चंस का स्टाइल्स कुछ और हो जाता है। कहां सब है भी तो देख रहे हो, एसएससी सीएचएल का है, सीजीएल का है, सीपीओ का है। मजाक है क्या? एसएससी का ऑफिसर बन जाना अपने आप में पता है मिल गए, समझ मारा कि नहीं? ऐसे नहीं बैठले बैठले कितना कमाल होगा, समझ में आ रहा है? बहुत खतरनाक चीज है एसएससी। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहां पर पाई जाती है? बोलो, कब का है? 2021 का है, आई बात समझ में? तो बच्चे, कहने का मतलब यह है कि आपका जो जनजातीय से जो सवाल है वो पूछा करता है, और जो सवाल आपका एसएससी सीजीएल तक गया हुआ है जिस टॉपिक से, वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। क्या मैं गलत कह रहा हूं? रेलवे के लिए आ जाएगा, दरोगा के लिए आ जाएगा, है ना, आपका ये क्या बोलते हैं, झारखंड एक्साइज के लिए आ सकते हैं, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। क्योंकि अगर ऊंचे लेवल की तैयारी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर मैं 20 फीट या 18 फीट चौक रहा हूं, समझ मार कि नहीं, इधर से गुजर, इधर से, ए देवी दी, वो घोड़ा ऊपर नहीं रखती रे तुम, चल जाओ। अगर हम लोग लंबी छलांग लगाते हैं तो जाहिर से बात है कि अगर 18 या 20 फीट या 15 फीट नहीं चौक पाए तो कम से कम 12-13 तो चौक ही जाएंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग को तैयारी कहां तक करना है? एसएससी सीजीएल वाला तक करना है, बाद बाकी जो है सो उसी में सब क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? एक देखो, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो आपको सिर्फ मैं बताऊं कहां कहां क्या क्या है। अब एक बात बताइए, कौन सा नहीं है? आप जानते हो मुंडा, ये क्वेश्चन देखिए कहां का है? एसएससी एमटीएस का है, तो लेवल देख लीजिए आप, इसको आप तुक्का भी मार दीजिए चलेगा। मुंडा झारखंड में भैया, कहां पर है? कहां पर है मुंडा? आए कहां से है? तिब्बत से है। कहां से आए हैं? तिब्बत से है। मत सोचिएगा मुंडा यहां का ना है, समझ मार के, यहां पहले कोई था असुर थे, लवणासुर, समझ मार कि नहीं, महिषासुर, ये सब नहीं, असुरों की एक जाति होती है, समझ मारा कि नहीं? देवता लोगों से हमेशा टकराव रहा है, ठीक है। तो ये जनजाति कौन होते हैं भाई? जो हमारे जो मेन धारा में जो लोग रहते हैं, जो मुख्य धारा में रहते हैं, हमारे टाइप के लोग हैं, इसे एक प्रकार से आर्य कहा जाता है। जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्या बोलते हैं, जंगलों में रहते हैं, उसे जनजातीय कहा जाता है। जो हमारी विचारधारा, हमारी सांस्कृतिक, हमारी चीजों से उनका ध्येय थोड़ा अलग होता है। बात समझ में आ गया बच्चे? आए ये नहीं तो हम तुरंत टॉपिक को बंद कर देंगे, फिर पकाने वाला लगा देंगे, बता दे रहे हैं। तो मुंडा कहां है? झारखंड में। कहां पर है? कहां पर है? सारे बोलो, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से यानी ट्रेडिशनल रूप से
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है तो वहां पर भी, लेकिन पारंपरिक रूप से जो चला आया है उस तरीके से लोग नहीं है। तो कौन नहीं है भैया? मुंडा नहीं होगा। मुंडा तो हमारे राज्य से, झारखंड से है कि नहीं? आई बात समझ में? मुंडा लोग कहां से आए हैं? तिब्बत से। याद रहेगा? कहां से आए हैं? तो बताओ, अगर ये नहीं तो ये तीनों तो होगा ना? कम ऑन, अगर ये नहीं तो ये तीनों तो होगा। क्या है? बोलते जाओ। सेंटिनलीज, ओनो और जरावा, ये तीनों कहां है? अंडमान और निकोबार में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? अब मैं आपको जरा समझाता हूं कि कैसे इसको लेकर चलेंगे, है ना? ये सब क्वेश्चन का हम लोग लास्ट में देख लेंगे क्या इसका आंसर होगा, ठीक है? तब तक आप लोग सोच के रख सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक सुंदर सा चित्र ड्रॉ करूंगा। आप जानते हैं मेरा सुंदर चित्र क्या होता है? हाँ जी, ये हो गया हमारा प्यारा हिंदुस्तान, है कि नहीं? और आप फटाफट पहले थोड़ा सा बात समझ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रेखा क्या है बच्चे? कर्क रेखा। कौन सा रेखा ये? जोर से बोलो। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कैंसर। बीमारी वाला नहीं, बढ़िया वाला, है ना? कैंसर, ठीक। अब ये कैंसर है, तो ये कैंसर यानी कि ये जो कर्क, हमको कैंसर बोलने में अजीब लगता है नहीं, कैंसर वो बोला फीलिंग आ जाता है। तो अगर मैं ये कैंसर कह रहा तो कौन कौन से राज्यों से होके गुजरी है? बात समझ में आ रही कि नहीं? गुरु ध्यान दो, मेरे साथ पढ़ते चले जाओ। बोलो गुजरात। क्या बात है, सबको याद है? राजस्थान, है ना? छत्तीसगढ़ ने मारेंगे ना, ठीक हो जाओगे। मध्य प्रदेश यानी एमपी, समझ मारे कि नहीं? और मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ भैया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से के बाद इधर क्या है? यानी ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये इधर क्या है? झारखंडिया। बात समझ मारे कि नहीं? और इधर क्या है? बंगाल। क्या है भैया? आई बात समझ में? समझ में पा रहे आप? अरे चुप रहे, मिजोरम में हारमोनिया बजाना शुरू किया। पहले ये समझो ना, इधर इधर इस कोने में देख रहे हो, इस कोने में 7 सिस्टर कहा जाता है। कितना सिस्टर? यानी 7 स्टेप। पूर्वी जो राज्य है हमारे वो 7 राज्य है। कितने राज्य है? जोर से बोलो। पक्का है? तो 7 है। तो इनमें से कर्क रेखा से कौन गुजरा? त्रिपुरा और समझे कि नहीं समझे? बाकी कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। तो मैंने तरीका क्या बताया था? बोलो कम ऑन। अरुणा फीलिंग में। अर्जुन इधर सीधा निकल जाएगा सीजल, बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति कर लो। समझ में आ रहा कि नहीं? कम ऑन। एसएससी ऑफिसर्स ध्यान दे। ऑफिसर बोलते जान आ जाता है ना शरीर में, चुचुंदर लोग। देखो बोलो मेरे साथ, अरुणा चल, अरुणा चल। नागमणि देखेंगे पानी में भींकर आसाम में। मैंने क्या बोला? ये दिख रहा है? अरुणा चल। हाँ बढ़िया। पानी में भींग के आसाम में। बस आपको ये नहीं करना होगा थम के बरस। ओ अर्जुन, ओ जरा थम के बरस कर रहा हूं। देखो अरुणा, ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आ रहा है? अरुणाचल से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और नाग से क्या हो गया? नागालैंड। यानी ये हो गया आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश। इधर से क्या हो गया आपका? नागालैंड। यहां से आपका क्या है? मणि से मणिपुर। मणि से मणिपुर। देखो सारा राज्य बता देंगे और सभी राज्यों से रिलेटेड जो मुख्यमंत्री है वो अगले कभी क्लास में बता देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एक ना एक मुख्यमंत्री पूछ डालता है, बात समझ में आ रहा है? और उसके राज्यपाल तो देखेंगे उसके लिए। अरुणाचल, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। देखेंगे पानी पूरा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? मासिनराम। कमोन, कहां पर है भैया? मासिनराम। मासिनराम कहां है? बरसा रे मेघा मेघा। समझ में आ रहा है? मेघालय। कमोन, कहां पर बच्चे? जोर से बोलो और सारे बोलो। मेघालय। क्या बोला मैंने? मेघालय। और कहां बोल रहा है? पानी में भींगकर आसाम में।
कहां देखेगा? आसाम में। तो देखो यहां ये जो ऐसे करके जो क्षेत्र रहता है इसको कहते हैं आसाम। क्या बोलते हैं इसको? आसाम। क्या बोलते हैं इसको? अभी भारत का मैप आएगा तो मैं आप क्लियर देख लेंगे, लेकिन पहले यहां सीख लो तो वो ज्यादा से ज्यादा काम आएगा। कम ऑन बोलो। गुजरात से राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और सारे बोलो। और उधर का राज्य त्रिपुरा मिजोरम खत्म हुआ ना? कै गो बच्चा? 5 गो। कम ऑन बोलो। अरुणाचल, नागमणि देखेंगे पानी में। वाह वाह, नहीं सब ज्ञानी हो गया, राइट? सीखा हो गया। देखो बाबू 200 रुपये हम ले लेंगे और नहीं तो 5 रुपये लेंगे फेविक्विक के लिए। अच्छा प्रचार है ना? ठीक है, हो गया। अगर राज्य है तो उसकी जनजातियां भी राज्य है तो उनकी जनजातियां भी होंगी। ए कम ऑन, इधर क्या? अरब के सागर। इधर क्या है? बोलो बे बे नहीं बोल रहा हूं, बे ऑफ बंगाल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? आपकी मेहरारू भाग गई क्या? ऐसा हाथ क्या क्यों? ये क्या है? बंगाल। क्या ये बंगाल। और ये क्या है? अरब सागर। और नीचे क्या है? हिंद महा। प्यारे बच्चों, यहां पर एक क्षेत्र है, इसको कहते हैं अंडमान। क्या बोलेंगे इसको? अंडमान। और इसको कहते हैं आपका निकोबार। 10 डिग्री चैनल पर ऊपर और नीचे हो जाता है। ये आपका भारत का जमीन है। आगे बढ़ो। इधर है आपका, यहां पर देखिए, यहां पर है, ये है वो आपका लक्षद्वीप। क्या भैया? क्या ये लक्षद्वीप? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी भारत का हिस्सा है। और यहां पर नीचे देखो, यहां पर 8 डिग्री के नीचे यहां पर आ जाता है आपका ऐसे करके, ऐसे से ये आपका है मालदीव। क्या बच्चा? क्या ये मालदीव? समझ में आ रहा है कि नहीं? मालदीव का मौजूद सरकार था, ढेर हीरो बन रहा था। मोदी साहब जाके यहां नहा लिया, डूब गया, कोई जीवे नहीं कर रहा था। ये दौड़े दौड़े गया चाइना के गोद में। चाइना भाई हमको ना टूरिस्ट भेज। बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो लक्षण जान भी नहीं करता है। ये लोग आकर के आपको दोस्ती करेगा, आप ही को खा जाएगा, पता नहीं चलेगा तुम कैसे खत्म हुए। बोलो हाँ कि ना? वो जैसे बोलो मदद करिए, बोलता है हमको जमीनवा दे दो ना। बोलता है लक्षण दिखा दिए पहला मीटिंग में। फिर दौड़े दौड़ाए मोदी के पास, बोलता है गलती सलती माफ कर दो, जो हुआ सो, आप बराबर के दोस्त थे। तो भारत बोलता है वसुदेव कुटुंबकम। बोलो हाँ कि ना? अतिथि देवो। और अगर सुबह भूल गया और शाम में आ गया, उसे भूला आखिर हो तो हमारे ही लड़के। बोलो हाँ कि ना? कौन? मालदीव में तो क्या? माला प्लस द्वीप, दूसरा मत समझिएगा, है ना? टॉपिक मालदीव। वहां की सरकार कौन है? मौजू। कौन है? सब शांत पड़ गए, सब ईमानदार हो नहीं? अच्छा, इधर हो गया क्लियर बालक? आगे बढ़ जाओ। पनिया में आते हैं 5 राज्य। कौन आते हैं? बोलो GMKK। बोलो GMG काका। बोलो यानी ये गुजरात। तो गुजरात करके के साथ खत्म हुआ। इधर क्या है आपका? बोलिए महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे क्या लटक रहा भैया? कर्नाटक। अरे चुप रहा। गोवा। क्या ये? गोवा। क्या ये? गोवा। और गोवा के बाद ये क्या आपका? कर्नाटक। क्या बोला? कम ऑन कर। हाथ ऐसे करो। कर लिया ना? अब देखिए भारत का शेप ये आपका मिल रहा है ना? तो ये ऊपर में क्या है? गुजरात। कम ऑन, ऊपर में क्या है? गुजरात के नीचे महा के नीचे ए कम ऑन, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। यानी GMG काका। जी से गुजरात, M से महाराष्ट्र, G से गोवा, कैसे गए। अब क्या बचा? इधर है ना? ये क्षेत्र हो गया आपका ये क्षेत्र हो गया आपका केरला। अब इधर से ये क्या भैया? तमिलनाडु। क्या ये? कम ऑन, अब किधर आए? इधर। तो ये वाला हिस्सा क्या कहला है? तमिलनाडु। क्या कहला है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद ये वाला क्षेत्र क्या कहला आपका? आंध्र प्रदेश। खनिजों के रूप में तीसरा स्थान रखता है आपका क्या? आंध्र प्रदेश। और जनजाति भी पढ़ा रहे, ध्यान देना, कभी भी एक सब्जेक्ट अपने आप में एक रहता नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरकास्ट होते रहता है, माने एक दूसरे से मिलते रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आई बात समझ में? सुन रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये क्या आपका? ये है आपका उड़ीसा। देखो छोटा छोटा मैंने छाप दिया पूरा, यहां तक क्या आपका क्या बोलते हैं इसको?
अरे झारखंड है ये ना, झारखंड, ठीक है। और ऐसे करके आपका छत्तीसगढ़, ये जो है इसको कहते हैं उड़ीसा। क्या बोलते हैं इसको? उड़ीसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं उड़ीसा उड़ीसा लिखते रहता हूं ऐसे, हालांकि ऐसे कहीं कहीं लिखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि उड़ीसा। तो उड़ीसा खनिज के रूप में दूसरा नंबर पर है, 14% रखता है। यहां की जनजाति भी आपको मैं समझा दूंगा। बोलो हाँ कि ना? सारे बोलो, जोर से बोलो। सीखा कि नहीं सीखा? बीच में क्या छूटा? गाना। क्या छूटा? क्या छूटा? तो गाना दो गो है, एक हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। और एक हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या है बच्चा? तेलंगाना। और खनिज में मैंने क्या पढ़ाया था? तेलंगाना में कितना परसेंट? बस हो गया 4, 8%। कितना परसेंट? ऑफिसर बनेगा। पहले बॉडी पोस्चर गेस्चर सुधारो, अच्छा से बैठो, है ना। बढ़िया से बैठेगा, बढ़िया से सीखेगा। समझ में आ गया? तेलंगाना हो गया। बोल, ए ऊपर में क्या है? बोलो जम्मू एंड कश्मीर। बोलो सारे बोलो। ई वाला क्या आपका? पंजाब। क्या ये? और ये क्या आपका? लद्दाख। क्या ये? लद्दाख। और लद्दाख चूंकि ये हिमालय वाला क्षेत्र, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? हिमाचल। हिमाचल। जोर से बोलो, हिमाचल। दिख रहा है? दिख रहा है गुरु ये सब वर्ड, है ना? दिख रहा है? थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश। क्या? नहीं, यस यस, हिमाचल प्रदेश। समझ में? हिमाचल प्रदेश से नीचे क्या छूटा? उत्तराखंड। कौन खंड? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद ये देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये सब क्या है? झारखंड से हल्का लगता है, ये है यूपी। यूपी वाला ठुमका ठुमका नहीं लगाना, बस मैंने आ गए। भावनात्मक बुलाती है मगर यूपी हुआ। हाय, छूटा क्या? छूटा क्या? याना। हरी क्या छूटा? क्या छूटा? अरे क्या है? बिहार। वो दिल्ली नहीं है हमारे पास। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। क्या हीरोइन बन रही हो? दिल्ली हो गया। तुम लोग का ड्रामाबाजी है? तुम लोग से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो होशियार कम बनूं। समझ मारे कि नहीं? शांति से बैठो। अभी तुम लोग सवाल पूछने का टाइमिंग आया है क्या? मेरा अभी चैप्टर खत्म हुआ है, तो तेज नहीं बना करो। टोका टोक करने वाले लोग पहले इंटरव्यू में छटते हैं, फिर बाहर जाकर मच्छर मारो ऐसे करके, बकवास किए जा रहे। मैं कहा था? हो गया हरियाणा खत्म। हरियाणा और आपके यूपी के बॉर्डर पर दिल्ली। हो गया क्लियर? चलो आगे मैं बढ़ू, बढ़ जाओ। बिहारी, एक बिहारी, एक बिहारी। अभी एक आईपीएल में बिका है ना, 13 साल का है। कितना में? 1 करोड़। और कितना में? इसको कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। 13 साल की उम्र में इतना पैसा ले लिया, बाकी सब लोग लाख में निपट गए। बोलो हाँ कि ना? अब कुछ नहीं लोग करेगा, घर निकालेगा तो विनोद, इसका कोई तरीका है? हाँ, एक बात ये जरूर कह देंगे कि भैया खैनी खाने वाले गुटखाबाज और नशेड़ी से कभी भिड़ना नहीं। उनकी जितना स्टेमिना होती है आप सोच नहीं सकते। बड़ा से बड़ा माले पर अगर सीमेंट पहुंचाना हो, गिट्टी पहुंचाना हो, वो मसाला बनाने के कुछ नहीं करिए, उनको आप ना एक पुड़िया खिला दीजिए। दाने दाने में है केसर का, मार देंगे कमला पसंद। चलो हो गया, बढ़ जाओ आगे। बिहार हो गया, बिहार हो गया। एक साथ बोलो तो। इधर कितना राज था? गुजरात को छोड़ के इधर 4 और इधर 3 है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है ना? देखो ये बिहार हो गया। यहां ऊपर में है आपका सिक्किम। क्या ये बच्चा? सिक्किम। और इधर तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये आपका क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। यहां आपका क्या हो गया? दमन दीप वगैरह सब केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या हो गया? केंद्र शासित। ये क्या हो गया? केंद्र शासित। और सुनिएगा, एक मैं शब्द लिख रहा हूं जिसको कहते हैं पेप्सू। क्या बोलते हैं बच्चा? पेप्सू, है ना? पटियाला ईस्ट, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन शायद इसका नाम पहले था। इसको 1965 में तोड़ दिया गया। और जो लोग, सुन लो बच्चे, यह अभी तुरंत काम आएगा, इसलिए मैं जो आपको सिखा रहा हूं धैर्य पूर्वक सीखो। और एडिटेड है नहीं क्या? मैंने जब आपको कह दिया वैसे नहीं बैठना, तो फिर क्या? ये आप मुझे खराब लगवाने पर तुले हो। तो जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो क्या बना? पंजाब। क्या बना? जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो क्या बना? कम ऑन, क्या बना? सारे बोलो। जो लोग हिंदी बोलते हैं वो क्या बना? हरियाणा। क्या बना? क्या बना? जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? हिमाचल। जोर से बोलो।
क्या बोलते हैं? और जो हिंदी और पंजाबी दोनों बनते हैं उसे लोग क्या बना दिया? चंडीगढ़। क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्लियर है? पक्का? यहां तक क्लियर है? अब आप कहोगे सर जनजाति स्टार्ट किया था, आप क्या स्टार्ट कर दिए? ये था बेसिक। अब तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बच्चा बार बार डिस्टर्ब नहीं करो तुम, ठीक है? अब एक बात समझिए, अब यहां से आपका जनजातीय खुलता है। मैं कहूं कि ये पूरा भारत है आपका, तो भारत में टोटल जनसंख्या कितना है? लगभग 1.5 अरब है ना? उससे हम मान लिए 100%। कितना मान लिए बच्चा? कितना परसेंट? कितना परसेंट? फिर से बोलो, 100%। सारे बोलो, 100%। समझ में आ रहा है? 100% में से अलग अलग जाति बिरादरी के लोग हैं, तो जनजातियों की संख्या होगी कि नहीं होगी? तो कितना जनजातियां हैं इस जनसंख्या में? कितने जनजातियां हैं? तो आपका करीब 8.5%। कितना परसेंट बच्चा? यानी 8.64% आपका क्या है? जनजाति। क्या आपका? क्या आपका है कि नहीं? हाँ कि ना? आप कहोगे कि सर अगर जनजाति है तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला माने कि परसेंटेज के हिसाब से कौन कौन से राज्य में रहते हैं? हाँ कि ना? तो उसके लिए क्या तरीका भैया? मॉम। हेलो मॉम, क्या बोलेंगे? ये आपका ट्रिक है। क्या है आपका? जोर से बोलो, बोलो मॉम। सुनो, जब मैं आपको कह रहा हूं इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि आप दोहराइए, है ना? मैंने आपको कहा ना दिमाग में एक ही बार में फिट कर दूंगा, है ना? तो इसके लिए अगर हम ही मेहनत करें तो हो जाएगा क्या? तुम बनने क्या आए हो? क्या बनने आए हो? ऑफिसर? हाँ कि ना? कि कोनो घास छीलने के लिए आया है? नहीं नहीं, डांट नहीं रहा मैं, बस पूछ रहा हूं क्या किस लिए आए हो? जोर से बोलिए, बोलो। जब अभी ये लोग ना छुपा के बोल रहा है, पढ़ने के नाम पर ढोंग करेगा। बात समझ रहे? ना चाहिए ऑफिसर, अंदर से खोल के बोल के देखो ऑफिसर बनने क्या लाए, सारी बुराई ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? सारी एक बुराई अगर अंदर में रह गया, आलसी, लेजीपन, गैस्चर, पोस्चर, कुछ भी डिसिप्लिन, कुछ भी खराबी रहेगा, सब टूट के बाहर आ जाएगा। मैं चाहता तो मैं आराम से हो सकता था ना। मैंने सुबह 5 बजे मैं सोया हूं और आप लोग को ये वाला करके लाया हूं इसको तैयार, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। वजह क्या है? अपने साथ अगर चोरी किया ना बच्चा और ड्यूटी के साथ चोरी किया तो तुम यहां मुझे माफ कर दो, मैं तुझे यहां माफ कर दूं, वो माफ नहीं करेगा। और रेखाएं जो नौकरी बनने वाली लग रही ना वो कैंसिल हो जाएगा। नौकरी तैयारी करने से नहीं लगता, नौकरी के लिए खुद तैयार रहना पड़ता। बात समझ में आ रहा कि नहीं? जिस प्रकार जंग जीतने के लिए मरना जरूरी नहीं है, मारना जरूरी है, उसी तरह नौकरी लेने के लिए तैयार होना जरूरी है। तैयार रहना। तैयार कैसे? हर टॉपिक पर पकड़, हर टॉपिक पर कितने परसेंट जनजातियां भारत में? बालक बोलो। बोलने से तुम्हारे दिमाग में बैठता चला जाएगा, इसलिए बार बार नहीं कहेंगे। कितना परसेंट? मेरा जो सब्जेक्ट है यहीं याद करके जाओ, हमको घर में तुम्हारा जो पढ़ोगे हम जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं पढ़ के जाना है, कल यहीं आके फिर पूछेंगे, यहीं बोलना होगा। क्लियर है? कम ऑन, कितना परसेंट? 8. याद रखने के लिए 8.5%। याद रखने के लिए। तो क्या ये सवाल नहीं आता कि कौन कौन सा राज्य में ज्यादा है भैया? तो बोलो मॉम। बोलो मॉम। मॉम मतलब माँ। धरती माँ है, सबको पनाह दी है तो हर किसी को पनाह दी है। सब यहाँ फल फूल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने आप में मस्त है। बोलो हाँ कि ना? तो बोलो मॉम। मॉम से क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ? आप बोलो गुजरात के। बालिका गुजरात के और ओ मतलब उड़ीसा। आई बात समझ में? ओ मतलब और एम मतलब मध्य प्रदेश। रेक्टेंगल बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? त्रिभुज हो गया? नहीं बना? सुपरलेटिव हो गया? हाँ, अच्छा, अंग्रेजी में सुपरलेटिव हो गया। क्या बात है, वाह शाबाश, अंग्रेजी में घुस गया ना स्टडी जगह में। अच्छा, बोलो मॉम। याद रखने दरकार है क्या? याद रखने दरकार है। अभी सब में लिख के रखा हूं, चिंता मत करो। बोलो MOM। कम ऑन, MOM। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कम ऑन, अब कहां कहां दिमाग का काम कर रहा है? राज्य दिख रहा है? राज्य दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है समझ में आ गया। आई बात समझ में? अब पूछेगा राज्यों में से सबसे अधिक कौन से राज्य में है जिसकी माने परसेंटेज ज्यादा है, तो भैया वो कौन सा होगा? मिजोरम। कौन सा होगा?
कौन सा होगा? मिजोरम। कितना परसेंट है? तो 94.48% है यहां पर जनजाति। आई बात समझ में? बातें समझ में आ रही है? और अगर सबसे अधिक राज्य में है तो सबसे कम भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे अधिक कौन सा राज्य में है? कमोन कमोन बोलो। जीएमजी, काका, जी से एम से और जी से जो सबसे छोटे वही होगा। हाँ कि ना? अर्जुन, गोवा में सबसे कम जनजाति, गोवा में सबसे कम जनजाति, याद हो रहा है प्यारे बच्चे? याद हो रहा है? और अगर मैं राज्यों की बात कर लिया तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि केंद्र शासित में सबसे अधिक कहां जनजाति है ना? तो कौन सा क्षेत्र चलाएगा? कहां गए? लक्षद्वीप। कौन सा? ये वाला पार्ट कौन सा है? लक्षद्वीप। यहां कितने परसेंट है भैया? तो करीब 94.8%, यानी सिर्फ आप इसको 94% याद रखो, 94%। आई बात समझ में? समझ में आ गया? कम ऑन। जनजाति कितना? सारे बोलो, जोर से बोलो। कौन कौन से राज्य में ज्यादा है? मोम। कौन कौन से राज्य में ज्यादा है? एम, ठीक है। किस राज्य में सर्वाधिक है? कितना परसेंट? 94.5%। कितना परसेंट? और किसमें कम है? जो सबसे छोटे उसी में सबसे कम है। बोलो हाँ कि ना? और केंद्र शासित में यानी यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक कहां पर है? कहां पर है कि नहीं? अब आपने कहीं बाहर जाके याद किया? मुझे आपको डांटना पड़े ये जरूरी नहीं है, आप मोहब्बत से मेरे साथ पढ़ लो ना, वही काफी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं क्या? यहां तक क्लियर? अब अगर हम आपको कहेंगे कि यहां तक क्लियर हो गया, भारत में कौन कौन सी जनजाति सबसे अधिक है? क्या हो जाएगा? गोंड, भील और संथाल। कौन सा? मैं कहां लिखूं? मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। व्हाट? बोलो। गोंड, भील और गोंड, भील और यानी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। कौन है बालक? जोर से बोला जाए, मिलके बोला जाए। बिलोंग्स टू झारखंड, बिलोंग्स टू झारखंड। इसके लिए फेमस क्वेश्चन आता है, हूल दिवस। कौन दिवस? कौन दिवस? कब? 30 जून है कर दिया। 30 जून कब है? 30 जून। क्यों? यहां भाई बहन मिलकर ना कचरा कर दिया था सब, अंग्रेज लोगों को बहुत मारा था धुन धुन करके, समझ मारा कि नहीं? और थोड़ा सा जाति किया था अंग्रेजों ने, कुछ जमींदारों ने मिल करके। तो जो उनकी सिस्टर थी, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, आपको तुरंत नाम याद आ जाएगा, उन लोगों ने जब घोड़ा पर चढ़ी तब पकड़ के, हंसुआ था ना धान काटने वाला, वो हंसुआ से ऐसे पकड़ के घोड़ा पर दन दन उड़ा दे रही थी, समझ मारा कि नहीं? नाम है फूलो और जानो। क्या है नाम? क्या है नाम? ए कम ऑन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले, ये सब जानता है, पर झारखंड की बेटियों को कोई नहीं जानता। बेटियां तो बेटियां होती है, हाँ कि ना? तो बड़े बड़े जो काम कर गए नाम है, पर भारत के लिए सबसे पहला राज्य लड़ने वाला कोई है तो वो झारखंड है। इसलिए बड़े हिसाब से, बड़े अपना जमीन भूलना, साथ छोड़ना। आई बात समझ में? क्लियर है? नाम क्या था? फूलो और उनके भैया लोग का क्या नाम था? सिद्धू कान्हो चांद भैरव। कमॉन, क्या नाम था? कमॉन। 30 जून को उन्होंने हुल कर दिया, समझ मारा कि नहीं? यानी कि इसको कहते हैं क्रांति। क्या कहते हैं इसको? जोर से बोला जाए तो संथालों की संख्या सबसे अधिक झारखंड में है और ये पूरे भारत में तीसरा नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका गोंड है, दूसरा आपका भील है और तीसरा आपका संथाल है। और संथाल में संथाल परगना है। जो संथाल परगना में कितना जिला आता है? बोलो। पुलिस पकड़ा चोर को, पुलिस पकड़ा, पुलिस पकड़ा, पुलिस पकड़ा, मारा गोड़ से, मारा गोड़ से। तरीका है भैया, पुलिस पकड़ा, मारा गोड़ से, दुम दबा के भागा चोर। बाद में क्या बोला? मैं साहिब हूं। क्या बोला? क्या बोला? पुलिस पकड़ा चोर को। जामताड़ा में साइबर क्राइम ज्यादा होता है इसलिए मैं ये ट्रिक ले आऊं, ठीक है?
तो पुलिस यानी कि देवघर। देवघर के नीचे क्या है? जामताड़ा। उसके बाद क्या है? पुलिस पकड़ा। पुलिस यानी देवघर, पकड़ा से पाकुड़, पकड़ा से किसको? चोर को, यानी जामताड़ा। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा? बस ये ट्रिक है, आप इसको अदरवाइज मैंने ये मत सोचना मैं इंसल्ट कर रहा हूं। सारी भारत की जमीन हमारे लिए माता समान है। ठीक है, आई बात समझ में? कम ऑन। पुलिस पकड़ा देवघर, पकड़ा से पाकुड़ और आपका जामताड़ा। पुलिस पकड़ा चोर, मारा गोड़ से। गोड़ मतलब गोड्डा। गोड़ मतलब भागा दुम दबा के, यानी दुमका। भागा दुम दबा के मतलब दुमका। दुम दबा के मतलब दुमका। आई बात समझ में? बाद में बोला मैं साहेब, यानी साहेबगंज। ट्रिक समझ में आ गया? है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? कम ऑन। तो ये क्या हुआ? संथाल इसी में आता है, यहीं पर है आपके राजगीर की पहाड़ियां। आई बात समझ में? खैर चलो, ये क्लियर हो गया आपका। कौन कौन सा? नंबर 1 गोंड, दूसरा कौन? भील, और तीसरा कौन? संथाल। संथाल से कुछ बात बताना था, मैंने बता दिया। क्लियर है बच्चा? मैं आगे बढ़ जाऊं? पक्का बढ़ जाऊं? तो ये आपका जनजातीय थे सबसे अधिक। अब भारत में 2 हैं पशुपालक। क्या बच्चे? पशुपालक। क्या है बाबू? पशुपालक। कौन कौन से हैं? तो ये आपके शायद है टोंडा। क्या है आपका? टोंडा। और ये है बकराल। क्या है? बकराल या बकरवाल है। बकरवाल है, मे बी बकरवाल। ठीक है, बकरवाल। ये ख लग रहा है लेकिन है बकरवाल। ठीक है, टोंडा और आपका बकरवाल। समझ में आ रहा कि नहीं? ये 2 पशुपालक है। जनजातीय तो होते हैं तो पशुपालक, जो जानवरों को चराते हैं। बोलो हाँ कि ना? कब आएगी मेरी बंजारा, जो घुमक्कड़ लोग हैं, घूम रहे हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये टोंडा जो है और ये बकरवाल है। आप बताइए ये कौन कौन से आपके चराएंगे? बकरी। पर ये तो बता कौन सा राज्य में चराया जाएगा? कम ऑन, फिर से जरा ध्यान दो। ये क्या है? हमारा सुंदर, बोलो सारे, ये क्या? हमारा सुंदर भारत। ए बाबू, ये कर्क रेखा है और नीचे चला जाता आपका मकर रेखा। क्या चला जाता आपका? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जाता सूर्य की रोशनी। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को कहते हैं उष्णकटिबंधीय, यानी अंग्रेजी में ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यानी गर्म वाला क्षेत्र है कि नहीं? तो भारत का साउथ वाला पार्ट, जिसको हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं, दक्कन पेनिनसुलर कहते हैं। बच्चा समझ आ रहा है? ध्यान भटकाओ नहीं। क्या ये? दक्कन। इसको कहते हैं कौन सा? गोंडवाना लैंड। कौन सा बच्चा? गोंडवाना क्षेत्र। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये बोलो ठंडा रहेगा गर्म रहेगा? काहे? सूरज की रोशनी सबसे अधिक पड़ रही है। सूरज की रोशनी सबसे अधिक पड़ रही है। जब सबसे अधिक रोशनी पड़े तो आदमी कैसा रहेगा? करिया की गौर? कैसा रहेगा? काला। कैसा रहेगा? यानी रहेगा कालिया। कैसा रहेगा? और कालिया लोगों आज ऊपर में क्या रहेगा? ठंडा। ठंडा कैसे लिखेंगे? कोल्ड एरिया है ना, ठंडा है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ठंडा में लोग कैसे रहेंगे? गोर की काला। कैसे रहेंगे? गोर की काला। गोर। तो कालिया का विवाह होगा आलिया से? होगा कि नहीं? ऊपर में आलिया मतलब गोरा लोग और नीचे में कालिया मतलब, आई बात समझ में? हाँ कि ना? तो 2 गो पशुपालक है तो 2 क्षेत्र में होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ऊपर में क्या है? हिमालय। कम ऑन, क्या है हिमालय? जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। तो हिमालय से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। यानी ऊपर में कौन सी पहाड़ी? हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल। और नीचे में क्या है? तमिलनाडु। क्या है? यहां पर एक पहाड़ी, इसको कहते हैं नीलगिरी। कौन गिरी? नीलगिरी। ये होता है नीलगिरी। नहीं, नीलगिरी। कौन सा पहाड़ी नीचे में? नीलगिरी पर्वत। कौन सा है? तो हिमालय में। अच्छा बताओ, देखो ज्योग्राफी का, प्रकृति का कमाल तो देखो, 1 नंबर का। अब बताइए नीचे वाला कौन सा जानवर पालेंगे? गोर की करिया। साथ वाले लोग कौन सा जानवर पालेंगे? गोर की करिया। है? क्यों? अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। अकॉर्डिंग टू सारे बोलो। भारत सबका बाप है क्लाइमेट के मामले में। आई बात समझ में? तो अगर मैं कहूं करिया मतलब क्या हो गया? भैंस। यहां पर कौन जनजाति बाबू लोग? टोंडा। कौन है? कौन सा जानवर चरा रहे हैं? कौन सा? और ऊपर में क्या हो जाएगा? व्हाइट में क्या है?
भेड़ और बकरी। हालांकि बकरी काली भी होती है, पर बकरी को हम लोग ना प्यार नजर से देखते हैं, इसलिए उसको कहते हैं लैम्ब कहते हैं। उनके बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको हम लोग काला रूप में नहीं रखते, और कोई भी इस तरीके चाहे जिस रंग में, उसको काला कहेंगे क्या? काला कहते हैं क्या? नहीं, सांवरा कहना पड़ेगा, लोग झगड़ा कर लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन है? बकरवाल। कौन है बच्चा? बकरवाल। यानी कौन क्या पा रहे हैं? बकरी प्लस भेड़, बकरी प्लस, अब बोलो सीखा? पक्का सीखा? भारत में जनजातियों की संख्या याद रखने के लिए 8.5%। बोलो। सबसे अधिक कौन कौन से राज्य में? मोम, महाराष्ट्र। सबसे अधिक कौन से राज्य में? परसेंटेज छोटा, यानी सबसे केंद्र शासित में कितना परसेंट? 94% है ना, 94.8% लिखा हुआ है ना। तो आप क्या क्या कहेंगे उससे? 94%। कोई दिक्कत यहां पर? कोई समस्या यहां पर? फिर मैंने आपको क्या समझाया? कौन कौन से जनजातियां हैं सब माने संख्या वाला ज्यादा है? गोंडबिल और संथाल से मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत यहां पर? फिर मैंने आपको क्या कहा कि पशुपालक। कौन बच्चा? पशुपालक। तो एगो ऊपर में होगा, एगो नीचे में। ऊपर में हमारा क्या है? हिमालय। कमॉन, ऊपर में क्या है? हिमालय। हिमालय से क्या है? हिमाचल। और नीचे में क्या है? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी कहां पता चला? तमिलनाडु में। तो नीचे वाला क्या? टोंडा। ऊपर वाला क्या? बकरवाल। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? ऊपर में गोरा और नीचे में काला, काला से भैंस और ऊपर में बकरी और भेड़। खत्म हुआ टॉपिक। बात समझ में आ गया? याद हो गया कि नहीं? मैंने कहा था दिमाग में फिट कर देंगे। फिट हुआ? भले ही डांटना क्यों ना पड़े, थोड़ा सा प्यार करना पड़ा, पर हो गया ना। अब चले आओ थोड़ा लेखवाई में आ जाओ। लिखना है मतलब क्लियर है सब? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन जरा देख ले, क्योंकि जो चीज यहां क्वेश्चन में है वो सब चीज बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? भैया मुंडा। बाकी कौन कौन सा है? सेंटिनलीज है, जरावा है और ओनो है। बात कहां का किया? अंडमान और निकोबार का। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन सा जनजाति है? देख लो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? एक सेकेंड, क्वेश्चन पर फटाफट चले आए एकदम बिना इसकी चाहट के। नीसी जनजाति संबंध किस भारतीय राज्य से है? हाँ, ये जनजाति नीसी तमिलनाडु से। कहां से है? कहां से है? ठीक है, आगे। निम्न में से किस जनजाति संबंध सिक्किम से है भैया? भूटिया। कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? जब मैं राज्य का नाम लेता तो आपके दिमाग में राज्य आना चाहिए। पहले बात बेसिक क्लियर रखो, नौकरी फटाफट लगेगा। मैंने क्या कहा? बेसिक। राज्य कौन कौन कहां कहां पर है? भूटिया समझ में आ गया? फिर क्या बोला? अर्रावला, कादर, मुदव्वर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाती है? कौन सा भैया? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहां पाई जाती है? अभी बोले थे ना, अंडमान और निकोबार। आ गई बात समझ में? पारंपरिक रूप से। चलो, अब जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब यहां पर आपका नोट्स है। जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहां सब आपका नोट्स है, देखते चले जाओ। कुल जनसंख्या इतना है भैया। सर्वाधिक आपका पहला राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा और तीसरा महाराष्ट्र। आए बात समझ में? क्या क्या बोला? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समूह में गोंड, भील तथा तीसरे स्थान पर संताल है। ठीक है, पहला आपका परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम है। यहाँ का जनसंख्या देखो 94.43 आबादी है। और अगर लक्षद्वीप की बात करें केंद्र शासित की, तो आपका 90.4% है। कोई दिक्कत यहाँ पर? जनजातियों की न्यूनतम संख्या वाला राज्य कौन सा? गोवा है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश है। तो अगर यूपीपीसीआई में बैठोगे, पूछेगा नहीं पूछेगा? ठीक है, भारत के पंजाब, हरियाणा, अरे ये तो मैं भूल ही गया, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? कौन से राज्य में नहीं पाए जाते? अब मैंने लिखा था शुरू में, कौन से राज्य में नहीं पाए जाते, तो इसको क्या कहेंगे? पंजाब मैंने समझाया था ना। जो पंजाबी बोलता है वो पंजाब, जो हिंदी बोलता है वो हरियाणा, जो दोनों बोलते हैं वो चंडीगढ़। तो ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक भी जनजाति पाया जाता नहीं है। और साथ में जोड़ लो दिल्ली, 4 जगहों में आपका नहीं पाया जाता एक भी जनजाति। आई बात समझ में? बस, कोई दिक्कत यहां पर? टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। बकरवाल आपका मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में भेड़ बकरी पालते। ठीक है, अब देखो अलग अलग राज्यों के अलग अलग यहां पर जनजाति प्रमुख। ये आपको पूछेगा ये जनजाति कौन सा राज्य से बिलोंग नहीं करती, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका झारखंड, मुंडा संताल हो और बिरहोर। मुंडा संताल हो और
आई बात समझ में? उसके बाद क्या? केरल। केरल का है बाबू लोग? नीचे। ए कम ऑन, केरल का है नीचे। क्या है बोलो? मोपला और नायर। मध्य प्रदेश में भील, कोल, लंबारी, सहारिया, बेंगा। तो ये भील का मैंने नाम लिया था ना, समझ में कि नहीं? कोल, लंबारी, सहारिया, बेंगा वही का है। महाराष्ट्र में कोली बंजारा। महाराष्ट्र में मणिपुर में कक्की। मणिपुर में मेघालय में गारो खासी जयंतिया। गारो खासी। अरे पानी में भीगेगा तो खांसी होगा ना, बात समझ में कि नहीं? गारो खासी जयंतिया। त्रिपुरा में नौटिया। त्रिपुरा में समझ में कि नहीं? नोखिया बोल रहा है, एंड्रीज नोखिया। हिमाचल प्रदेश कोথায় ची? बक्करवाल। हिमाचल प्रदेश भेड़ और क्या क्या है? बक्करवाल, गद्दी और आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? सिक्किम लेप्चा। पश्चिम बंगाल भूमिज प्लस लोंधा, है ना? राजस्थान में मिला, कालबेरिया, गरसिया और भील। आई बात समझ में? ये सब तो नहीं आपको याद करना पड़ेगा। कुछ काम कर ले अपने से, हैं चुचुंदर, है ना? उत्तराखंड थारू, भोटिया, बुक्सा, जॉन, सारी। थोड़ा पढ़ोगे ना और ऑप्शन में आएगा ना तो आप ऑटोमेटिक आंसर मारा जाएगा। ओए सीधा बैठो, स्टाइल मार रही है? तमिलनाडु में कौन है? टोंडा। कौन है? जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर गुज्जर और लद्दाखी। जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश में डफला मेरे ओबरमिस में। बोलो। आप भी बोल सकते हैं बिना फीस के, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए डफला मेरी अबोरमिस में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में बहुरूपिया। कैसा नाम है रे? पर नहीं सब अपना ना है। आंध्र प्रदेश में बहुरूपिया। वाओ, तो जादू है। बहुरूपिया, चेंचो और लंबाड़ा। आई बात समझ में? असम में कौन है? बोडो, गारो, खासी जयंतिया, है ना? गुजरात में कौन है? मुरिया, बंजारा, कोली। गुजरात में कौन है? मुरिया, बंजारा, कोली। कोई दिक्कत यहां पर? ये आपका यहां पर इतने में रहते हैं आपके सारे क्या बाबू लोग? जनजातियां। क्या रहते हैं? जनजातियां। इससे रिलेटेड आपका यहां पर सारा कुछ, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। हाँ तो वो अलग है ना, इसीलिए तो मैं कहा कि जो आपको दिख रहा है वो नहीं आएगा। उत्तराखंड में लिखा है नीचे, और वहां पे क्वेश्चन है सिक्किम में भी भूटिया। नहीं, एक मिनट, जैसे संथाल जाती है तो संथाल सिर्फ आपका यहां पर भी नहीं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी है। ज्यादा संख्या कहां पर है? और वहां क्वेश्चन इनमें से कौन सा पाया जाता है? ज्यादा कम से वहां ताल्लुकात नहीं था। वहां कुछ जैसे देखो, हम झारखंड बिहार के लोग भारत के कोने कोने में बसते कि नहीं बसते? विदेशों में भी हम चले जाते हैं, है ना? और हमारा आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? आधार कार्ड क्या है? गमछा। समझ मार के नहीं? सुबह उठे फर्श मुंह कान उसी से धो लिए, जहां देखे झाड़ झुड़ के वहीं सूत गए, मुड़ क्या किसी को पेटने का बांध के बढ़िया से गोल करके धुन दिए। बात समझ मार के नहीं? काम उम कर पगड़ी बांध, आइडेंटिटी प्रूफ है हम लोग का। लेकिन जा तो रहे सब जगह ना, सब लोग कह रहे हैं वहीं से है। बोलो हाँ कि ना? खाई नहीं, ये सबसे पंगा है। खैनी खाने वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा हिसाब से रहो। वो लोग नाम इज्जत से लोग खैनी खा, समझ में कि नहीं? आगे आ जाओ। अब मैं बात करता हूं पूरा विश्व की। कहां की बात करता हूं? पूरा विश्व की। ठीक है, आ जाओ। पूरा विश्व में कौन कौन सा बच्चा? विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सा है? बुशमैन, कालाहारी। देखो बुशमैन ये जनजाति है, कौन सा देश में? कालाहारी मरुस्थल में है, बोत्सवाना में है। आई बात समझ में? और क्या है फिर आपका? मसाई। कौन सा है? मसाई, पूर्वी अफ्रीका। कौन सा बच्चे? पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी पश्चिम समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा छोड़ो, मैं किसी और टॉपिक में बताता हूं, आप बस यहां नाम याद रखते चले जाओ। ठीक है। ऐसे अफ्रीका का जो आपका वो होता है मैप होता है, वो इस प्रकार है। खुल जा भैया जल्दी। फुलानी कहां का है? पश्चिम अफ्रीका का। कहां का है? पश्चिम अफ्रीका का। देखो ये रहा ना हमारा पूरा विश्व। तो यहां हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा यूरोप, और ऐसे करके जो तुम देखते हो बच्चा, ऐसे इसको तुम्हारा कहते हैं अफ्रीका। क्या बोलते हैं? अफ्रीका। और यहां पर ये है आपका सहारा डेजर्ट, इसको कहते हैं। इसमें टोटल 11 देश है आपका। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, है ना? इधर हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका कौन सा? बोलो।
इजिप्ट यानी मिस्र, समझ में आ रहा कि नहीं। और नीचे में आपका हो चाड, सूडान, नाइजर, यहाँ पर समझ सायरा लियोन के टाना गाना, यहाँ पर है बेनिन, यहाँ पर फिर ये क्या बोलते हैं इसको, सोमालिया, केनिया, यहाँ पर युगांडा वगैरह, समझ में आ रहा कि नहीं। इस इधर वाले सारे लोग कहाँ चलाते रहे, यही दुनिया का सबसे लंबी नदी है जो यहाँ से ऐसे करके चलती, सूडान से होते हुए फिर आपका इजिप्ट से होते हुए निकल लेती है, इसको कहते हैं नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आई बात समझ में, डरा दिए क्या आई बात समझ में। तो ये अफ्रीका वाला देश का है बच्चे, ध्यान दीजिए। पूर्वी अफ्रीका किधर हो जाए, ए बाबू, ऊपर वाला को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाला कहते हैं साउथ, इधर वाला को कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, बोलो हाँ कि ना। तो ये पूर्वी हुआ। तो पूर्वी अफ्रीका में कौन सा है बाबू, मसाई जनजाति। कौन जनजाति, मसाई फुलानी। पश्चिमी अफ्रीका, इधर वाला क्षेत्र में क्या है, पश्चिमी अफ्रीका, क्या है इधर, क्या है पश्चिमी अफ्रीका, कौन है, फुलानी। उधर मसाई, इधर फुलानी, उधर मसाई, इधर फुलानी। जुलू दक्षिण अफ्रीका, इधर क्या है, ये वाला जो राज्य है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं आपका जुलू, ये यार जुलू जनजाति। अब दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ आपका जुलू, क्या आपका जुलू, समझ में आ रहा कि नहीं। किर्गिज, ये क्या आपका किर्गिज। मध्य एशिया, कजाकिस्तान, मैंने आपको मध्य एशिया के बारे में बताया था, बोलो के टी टी यू, बोलो के टी टी यू, सारे बोलो जोर से बोलो, ये तरीका है, इसको कहते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये सब आपके देश अलग हुए हैं यूएसएसआर से, यानी रशिया का जब विखंडन हुआ था, जब टूटा था, ये तो 5 देश उसमें सटे हुए थे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, सारे बोलो। तो बोलो कैसे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उनमें से एक देश आपका किर्गिज, किर्गिज से आपका देख रहे हो ना, कजाकिस्तान में है, मध्य एशिया ये चलाता है, बोलो हाँ कि ना। पिगमीज, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन कहां पर है, कांगो टोनो, अभी मैंने नाम लिया ना, यहां पर है, समझ मार कि नहीं, कांगो, ठीक है। निग्रो, निग्रो का है मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका कहां, ये बीच वाला जो हो जाएगा, कर्क रेखा के बीच में गुजरता है, इसको कहेंगे आपका क्या, मिग्रो, क्या निग्रो, क्या बोलेंगे, निग्रो। रेड, रेड इंडियन, रेड इंडियन कहां, अमेरिका, अमेरिका कहां, कनाडा, कहां पर, कनाडा। ओए ध्यान दो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये बीच से ऊपर वाला को कहते हैं कनाडा, क्या बोलते हैं, कनाडा, और इसको कहते हैं यूएसए। तो रेड इंडियन जो आपका जनजाति है वो कहां पर आपका, कनाडा में, कहां पर आपका, क्या नाम है। और ये देखो पपुआंस है, क्या ये पपुआंस, पपुआंस कहां है बालक, ध्यान दो, देखो यहां पर ये हो गया आपका एशिया, और इधर भारत के ठीक नीचे पर यहां आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड में आपका, क्यों ना रे, हाँ ठीक है ना, इधर साइड में आपका न्यूजीलैंड, और यहां पर है पपुआ न्यू गिनी, क्या आपका, पपुआ न्यू गिनी। आई बात समझ में, ये सब देश का नाम है, समझ में आ रहा है, बुद्धि काम कर रहा है, तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो देखो पपुआंस क्या है, न्यू गिनी में, तो पपुआ अलग देश है और न्यू गिनी अलग है। आई बात समझ में, ये सब क्या बेसिकली एक टापू है जो पानी में है, कहां पर है, माने ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। आई बात समझ में, बात समझ में आ रहा है बच्चे, पक्का आ रहा है, समझ तो रहे ना, कहां कहां याद तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, रेलवे तुझे छोड़ देगा, एसएससी छोड़ देगा, ऑफिसर घर में बनते रहना लेहदरा उड़ के, है जी, ख्वाबों में देखना, ओए होए होए वर्दी। लास्ट में क्या, बंतु, बंतु कहां है, पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में, पूर्वी मध्य एवं दक्षिण, बंतु, समझ में रखिए। नुबा कहां है, सूडान में, कहां पर है, सूडान, सूडान का अभी तो बोले ये वाले यहां पर है सूडान, ठीक है। बर्बर, मोरक्को, अभी नाम लिया ना, पश्चिमी सहारा के बाद कौन सा है, मोरक्को, कौन सा है, मोरक्को, कोई दिक्कत यहां पर। इनुगुइट, इनुगुइट कनाडा, सेमांग मलेशिया, बेदा श्रीलंका, बेदा, चलो कुछ तो कांड किए सब। माओरी, माओरी, मयाज ग्वाटेमाला, मयाज, इनु, जापान किधर है, कम ऑन बोलो, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, इधर तुरंत ऐसे करके घुसो, फिलीपींस, क्या ये, फिलीपींस के ऊपर में जापान, क्या ऊपर में जापान, जापान से इधर सटा हुआ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बात समझ में आ रही कि नहीं, उसके नीचे ताइवान। तो समझ में आया, माने इंडिया के थोड़ा सा ऊपर में आपको सीधा जाओगे समुद्र में हेल हेल के आपको जापान मिलेगा, जाओगी, नहीं जाओगी, कोशिश करो, चल जाओगे, मुझे लगता है तुम चल जाओगे। बद्दू, बद्दू, मैं पढ़ नहीं पा रहा इसका, बद्दू, अरब देश में, कौन देश में है, कौन देश में है, अरब गईले ना, आगे वाला तुम जोड़ लो, प्रीफिक्स सफिक्स की बात कर दी है,
समझ गया तुम? कितने लोग समझे? हाँ जी, अरब के लेना मार देंगे, ठीक हो जाएगा। बोरो, ए बाबू लोग, बोरो से ब्राजील, बोरो से ब्राजील, समझ मारे कि नहीं? अरे वो खेसारी लाल का गाना था, सैया अरब गए लेना, समझ में? हमको याद आ गया, मजा आता है नहीं कभी कभी। खेसारी लाल यादव भी कमाल का जीएस पढ़ा जाता है, पता नहीं चलता। छपरा से चल के आएंगे, नहीं क्या बोलते हैं, हावड़ा से चल के आएंगे, छपरा छठ बनाएंगे, यानी सीधे उन्होंने क्या बोला, ईस्ट टू, क्या कमाल का है। आई बात समझ में? समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? जनजाति से क्वेश्चन बचा रहेगा। विश्व खत्म, भारत खत्म, और आपका झारखंड पुलिस के लिए सिर्फ नाम है, उसको देख लो बालक, वो आपको काम का बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो एक ही वीडियो में सारा हो जाना चाहिए। अब देखो, मुख्य जो जनजातियां झारखंड में, कौन सा बोलो? संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, गोंड। जोर से बोलो। संथाल, खड़िया, खड़िया, संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, गोंड। संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, बोलो सारे। और जो इनसे थोड़ा निम्न जाति, माने कि प्रमुख जाति ये भी है। अन्य प्रमुख जाति कौन सा? चेरो, कोरबा, असुर। बोलो। झारखंड में सबसे पहले कौन जनजाति था? समझ मार कि नहीं? चेरो, कोरबा और चेरो, कोरबा और खरवार, बिरहोर, भूमिज। खरवार, बिरहोर, भूमिज। क्या बोला? चेरो, कोरबा, असुर। चेरो, कोरबा, चेरो, कोरबा, चेरो, कोरबा, खरवार, बिरहोर, खरवार, बिरहोर, खरवार, बिरहोर। जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, इससे एक क्वेश्चन आप लिख लो। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? और क्या बचा? खोंड, चिक, बड़ाइक। बोलो। खोंड, चिक, बड़ाइक। बेंगा, इसको कहते हैं गोड़ाइत। क्या बोलते हैं इसको? गोड़ाइत। क्या बोलते हैं इसको? गोड़ाइत। ये क्या? बंजारा। और ये माल पहाड़िया। क्या आप लोग? माल पहाड़िया। बोलो खोंड, चिक, ये से खोंड, चिक, बेंगा। खोंड, चिक, बेंगा। क्या कमाल का सेटिंग है ने? खोंड, चिक, बेंगा। बोलो। गोड़ाइत, बंजारा, माल। समझ में आ रहा है? तो क्या भैया, माने क्या रहेगा? राणा, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भगवान का रचना में शक नहीं करना चाहिए, जो है उसे बस महसूस करो, उसे एक्सेप्ट करो, है ना? आ जाओ। उसके बाद क्या? बथोड़ी, कोरा, बिरई, ये ब्रिझिया है, ठीक है? ब्रिझिया, ब्रिझिया होता है, हम टाइप गलत करवाए होंगे। ब्रिझिया। करमाली और कोल। क्या बच्चा लास्ट में? करमाली और कोल। करमाली और, याद हो गया? ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल का टोटल आपका जनजाति। आप बोलो, समझ में आया? अब एक साथ बोलो, क्या दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताओ। चलो ठीक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद।